कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूँ कबीर। दोस्तों Realme P4 के बाद लॉन्च हो गया Realme का P4X। ये दोनों ही फ़ोन P4 सीरीज़ के हैं। तो इन दोनों फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखिए इन दोनों फ़ोनों में से कौन-सा ज़्यादा बेस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस है काफ़ी बड़ा। P4X का जो प्राइस है ₹16,000, वहीं P4 का जो प्राइस है ₹18,500। तो दोनों फ़ोनों में ₹2500 का प्राइस का डिफरेंस है। उसके अलावा इनका जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों फ़ोनों के प्राइस पे क्या डिस्काउंट मिलता है, कौन-सा हमें लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके अलावा चैनल पर नए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं सस्ते वाले फ़ोन की P4X की। देखते हैं बॉक्स में क्या-क्या मिलता है। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे छोटा-सा रखा मिलता है। ऊपर की तरफ ये मिनी बॉक्स। मिनी बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें कुछ यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए मिलते हैं, कुछ इस तरीके से पतले से यूज़र मैनुअल है। उसके साथ-साथ हमें कवर भी मिलता है ट्रांसपेरेंट सा। कवर की जो क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, ट्रांसपेरेंट सा बिल्कुल कवर है। लेकिन इसकी जो साइड कॉर्नर्स वगैरह हैं वो थोड़े मैटी फिनिश के टेक्सचर में दिए हुए हैं। नीचे चार्जिंग पोर्ट वगैरह की भी प्रोटेक्शन दी गई है। उसके बाद बॉक्स में रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन, काफ़ी अच्छे से कलर में हमने इसको मँगाया है। उसके बाद दोस्तों रखा मिलता है हमें कि एक छोटा-सा सिम इजेक्टर टूल स्माइली वाला बॉक्स के अंदर ही, और साथ में मिलती है केबल व्हाइट कलर में। टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आती है, क्वालिटी लेंथ वगैरह इस केबल की काफ़ी अच्छी है, और साथ में मिलता है रखा हुआ अडॉप्टर। अडॉप्टर 45 वॉट की सुपर हुक चार्जिंग के साथ ही आता है, यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ काफ़ी हैवी सा अडॉप्टर है, तो क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। बॉक्स के अंदर आपको हर एक चीज़ साथ में मिलेगी, बैक कवर, चार्जर, तो आपको कुछ भी अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा इस फ़ोन के साथ। अब दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं इसके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम फ़ोन की, Realme P4 में। तो अनबॉक्सिंग के बाद P4 के अंदर भी यहाँ पे रखा मिलता है छोटा-सा ये मिनी बॉक्स। उसके बाद रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन काफ़ी बढ़िया सी पैकिंग के अंदर रैप्ड है। दोस्तों मिनी बॉक्स में रखे मिलते हैं इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से यूज़र मैनुअल। उसके बाद रखा मिलता है कि ये सिम इजेक्टर टूल, काफ़ी बड़े से पेपर में छोटा-सा सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ मिलेगा, और साथ में इस फ़ोन के अंदर भी आपको कवर मिलेगा, सॉफ्ट सिलिकॉन केस है। ये ट्रांसी प्रॉपर तरीके से नहीं है, मैटी फिनिश का टेक्सचर है, और थोड़ा-सा पीछे ग्लिचिंग वाला डिज़ाइन भी दिया हुआ है। तो कवर की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, नीचे चार्जिंग पोर्ट वगैरह की प्रोटेक्शन दी गई है। तो इस फ़ोन के साथ भी आपको कवर मिलता है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर ही हमें रखी मिलती है इसके साथ एक केबल, टाइप सी टू यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ है। क्वालिटी वगैरह इसकी भी सेम वैसी है जैसे Realme के P4X में थी। सेम ही क्वालिटी में व्हाइट कलर में यूएसबी टू टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ केबल। अडॉप्टर के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस है। इस फ़ोन के साथ जो अडॉप्टर 80 वॉट का सुपर हुक चार्जिंग के साथ, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का अडॉप्टर है ये, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो Realme P4 के अंदर आपको ये एडवांस मिलेगा, बस इसके साथ चार्जर थोड़ा-सा ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे 80 वॉट का चार्जर मिलता है, P4X में 45 वॉट का चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस है। अब बात करूँ दोस्तों डिज़ाइनिंग की, तो दोनों फ़ोनों की डिज़ाइनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है। P4 के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एडवांस डिज़ाइन देखने को मिलता है। दोनों फ़ोनों के पीछे प्लास्टिक का डिज़ाइन है, मैटी फिनिश का टेक्सचर दिया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों IP64 रेटिंग के साथ आता है यहाँ पे Realme का P4X, और IP65 रेटिंग और 66 रेटिंग के साथ आता है Realme P4। तो Realme P4 के अंदर थोड़ी-सी यहाँ पे आपको रेटिंग बढ़िया मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल दोनों के काफ़ी बाहर की तरफ है। ट्रिपल लेंस का सपोर्ट मिलेगा Realme P4 में, और डबल लेंस का सपोर्ट मिलता है P4X के अंदर। वेट की बात करूँ तो दोस्तों 208 ग्राम का वेट है Realme P4X का, और वहीं पे Realme P4 का वेट थोड़ा-सा कम मिलेगा आपको, 185 ग्राम्स के आसपास। साइड थिकनेस की बात करूँ तो स्लिम आपको ज़्यादा Realme P4 मिलेगा। कुछ इस तरीके से बैक डिज़ाइनिंग है इनकी। इन हैंड फील की बात करूँ तो दोनों फ़ोनों में इन हैंड फील काफ़ी बढ़िया है। Realme P4 का जो डिज़ाइन है आईफ़ोन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब जो 17 का डिज़ाइन है वैसे ही डिज़ाइन दे दिया, और P4X का डिज़ाइन इंस्पायर्ड है सैमसंग के फ़ोनों से। आपको इनमें से किसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंटरनल फीचर्स वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों दोनों फ़ोनों में यहाँ पे Realme यूआई मिलता है, और थोड़े-से ब्लॉटवेयर कम हुए हैं इनके अपडेट के बाद। थोड़ा-सा अपने यूआई को इन्होंने इम्प्रूव कर लिया, ब्लॉटवेयर थोड़ा कम करे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करे, अभी भी थोड़े बहुत आपको ब्लॉटवेयर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएँगे। स्मूथनेस की बात करूँ, स्क्रोलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फ़ील हो रही है। लैग वगैरह नहीं कर रहा है, दोनों फ़ोन यहाँ पे हैंग भी नहीं कर रहा है। दोस्तों बात करें इन दोनों फ़ोनों की यहाँ पे डिस्प्ले डिज़ाइनिंग की, तो दोनों फ़ोनों में यहाँ पंच होल वाला डिज़ाइन है। P4X के अंदर बेज़ल्स वगैरह काफ़ी मोटे से हैं, वहीं पे आपको यहाँ पे P4 के अंदर चिन और यहाँ पे बेज़ल्स काफ़ी नैरो मिलेंगे। व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें कुछ इस तरीके से आपको P4X में एक्सपीरियंस मिलेगा। एलसीडी डिस्प्ले इसमें 6.72 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है। फुल एचडी प्लस का सपोर्ट है, और 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। जबकि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो उसका ब्राइटनेस है वो काफ़ी बढ़िया है स्क्रीन का, 391 पीपीआई के साथ, तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी है। आउटडोर में थोड़ी सी शेडोज़ वगैरह फ़ील हो रहा है, लेकिन इनडोर के अंदर तो काफ़ी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं Realme P4 के अंदर कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस फ़ोन के अंदर दोस्तों हाइपर ग्लो एमोलेड स्क्रीन है, डिस्प्ले क्वालिटी तो उसमें काफ़ी बेहतर है P4X से। 6.77 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, फुल एचडी प्लस का सपोर्ट है, और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसको आप इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। शैडोज़ वगैरह के जो रिफ्लेक्शंस वगैरह आते हैं, वो इस फ़ोन में आप समझ लें ना कि बराबर है, बहुत माइनर से ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही अगर ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड है तो, अदरवाइज़ यहाँ पे जो व्यू एक्सपीरियंस है बहुत ज़बरदस्त है इस फ़ोन का। एच जे 10 प्लस का सपोर्ट है, ये चीज़ भी काफ़ी सही है इस फ़ोन में। इंटरनल फीचर्स में देखते हैं क्या-क्या डिफरेंस और मिलता है सेटिंग में हमें। दोनों फ़ोनों में आई प्रोटेक्शन मोड, डार्क मोड मिल जाएगा देखने को। उसी के साथ दोस्तों कलर्स का भी ऑप्शन है कि इन दोनों फ़ोनों में कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, विविड वगैरह। यहाँ पे आपको P4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँगे सिनेमैटिक वगैरह।
मतलब इस फ़ोन के अंदर आपको जितने ऑप्शन मिल जाएँगे कलर्स कस्टमाइज़ेशन के, शायद ही किसी और फ़ोन के अंदर देखने को मिले, 18,000 रुपए तक की भी रेंज में। यहाँ पे एआई के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे एआई हाइपर क्लैरिटी वगैरह के भी ऑप्शन है इसमें, और एआई में भी आपको एचडीआर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, उसी के साथ एआई मोशन वगैरह का भी ऑप्शन है। तो फीचर्स के मामले में डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी। यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो दोनों फ़ोनों में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये रिफ्रेश रेट के मामले में दोनों सेम है। Realme P4 के अंदर एक एडवांटेज और मिल जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। Realme के जो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक होता है, वो और भी किसी ब्रांड से आप समझ लें सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। तो Realme P4 की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेहतर है Realme P4X के कंपेयर में। फिजिकल लुक की बात करूँ तो नीचे की तरफ दोनों फ़ोनों में स्पीकर टाइप सी पोर्ट, एक माइक मिल जाएँगे। इन दोनों फ़ोनों में 3.5 एम का जैक नहीं है। ऊपर वाली साइड में इन दोनों फ़ोनों में नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जाएँगे, और यहाँ पर डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। राइट साइड पे इन दोनों फ़ोनों में यहाँ पे मिलेंगे ऑन बटन वॉल्यूम कंट्रोल कीज़। P4X में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है यहाँ पे राइट साइड पे ऑन ऑफ के साथ, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मिल जाएगा इन दोनों फ़ोनों में प्लेन सा सरफेस। इसी के साथ दोस्तों बात करें यहाँ पे इनके स्टोरेज वगैरह की, तो इन दोनों फ़ोनों में बेस वेरिएंट 128 जीबी स्टोरेज के साथ आते हैं, और इन दोनों ही फ़ोनों की यहाँ पे स्टोरेज टाइप काफ़ी अच्छी है, यूएफएस 3.1 है। लगभग 22 जीबी के आसपास आपको कट के मिलेगी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी से। रैम वगैरह की बात करूँ तो इन दोनों फ़ोनों में LPDDR4X रैम टाइप मिलेगा। दोनों ही फ़ोनों के अंदर बेस वेरिएंट जो आते हैं, वो 6 जीबी रैम के साथ आते हैं। वर्चुअली यहाँ पे रैम इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से रैम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोनों फ़ोनों में ये चीज़ काफ़ी सिमिलर सी दी गई है। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर वगैरह की बात करें तो दोनों फ़ोनों में प्री-इंस्टॉल जो मिलते हैं, एंड्रॉइड के 15 वर्जन मिलते हैं। 2 इयर्स ओएस अपडेट और 3 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट मिलता है Realme P4X में, और Realme P4 के अंदर यहाँ पे 3 इयर्स के ओएस अपडेट और 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। तो 1 साल के ओएस अपडेट भी ज़्यादा मिलते हैं Realme P4 में, और सिक्योरिटी अपडेट भी ज़्यादा मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करूँ मैं यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस की, तो छोटा-सा स्पीड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करी, क्रोम दोनों फ़ोनों में साथ में खुला, मैसेज भी ऑलमोस्ट साथ में ही रहा, और डायलर भी थोड़ा-सा आपको फ़र्क मिलेगा ग्राफिक्स में, अदरवाइज़ दोनों एप्लीकेशन साथ में ही ओपन हो रही है। सबवे सफ़र ओपन करता हूँ इन दोनों फ़ोनों में, किसमें जल्दी ओपन होता है। वैसे तो यहाँ पे एक चीज़ इन दोनों फ़ोनों में कॉमन मिलेगी, वो इनका प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैंने सबवे सफ़र ओपन किया, वो भी इन दोनों फ़ोनों में साथ में ओपन हो गया। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलेगा इन दोनों ही फ़ोनों में, ये 4 एनएम पे वर्क करता है। तो गेमिंग के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, आप परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, क्योंकि यहाँ पर रैम के वजह भी दोनों फ़ोन में 6 जीबी वेरिएंट के साथ आते हैं बेसिक। तो या मल्टीटास्किंग, हैवी टास्किंग या हैवी गेम के हिसाब से ये दोनों फ़ोनों की जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों बात करूँ यहाँ पे इन दोनों फ़ोनों की बैटरी की, तो वो भी एकदम एक जैसी मिलती है, 7000 एमएच बैटरी इन दोनों ही फ़ोन में। लेकिन चार्जिंग स्पीड का फ़र्क है, P4X में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, वहीं P4 के अंदर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो दोनों फ़ोनों में 5G कनेक्टिविटी के साथ ये दोनों फ़ोन आते हैं। 5.4 दोनों ही फ़ोनों में ब्लूटूथ वर्जन है, वाईफ़ाई वर्जन दोनों ही फ़ोनों में 6 है। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जाइरोस्कोप, तो ओटीजी वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है इन दोनों ही फ़ोनों में। तो ये काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो इन दोनों फ़ोनों में। वहीं कैमरे की बात करें तो प्राइमरी कैमरा P4X के अंदर मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा मिलेगा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा इस फ़ोन का 8 मेगापिक्सल का है। वहीं पे दोस्तों यहाँ आपको P4 के अंदर जो प्राइमरी कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड, और सेल्फी कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इसका वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। पिक्चर क्वालिटी देखते हैं दोनों फ़ोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी है, कैमरे में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों फ़ोनों में नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, दोनों फ़ोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। मोड के अंदर भी काफ़ी सिमिलर से ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ इस तरीके से दोनों फ़ोन में पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे दोनों फ़ोन में कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन Realme P4 की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इस वजह से जो कैमरे की क्लैरिटी है Realme P4 के अंदर ज़्यादा अच्छी आ रही है। उसी के साथ दोस्तों सेल्फी कैमरे के हिसाब से भी Realme P4 ज़्यादा अच्छा है P4X से कंपेयर में। डिस्काउंट और प्राइसिंग की बात करूँ, अगर आप Realme का P4 लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस 18,500 रुपए है, और इस पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो मिलेंगे आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 1000 रुपए के डिस्काउंट मिल जाएंगे। आफ्टर डिस्काउंट ये 17,500 रुपए कॉस्ट करता है। वहीं दोस्तों Realme P4X अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है अभी फिलहाल 16,000 रुपए, और इस पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिल पाएंगे। लगभग 2300 रुपए का डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 14,700 रुपए कॉस्ट करता है। तो दोनों फोनों में प्राइसिंग का काफी बड़ा डिफरेंस है ये, लेकिन आपको दो चीजें बिल्कुल दोनों में सेम मिलेंगी। एक तो दोनों फोनों के प्रोसेसर सेम है, और बैटरी एकदम सेम मिलेगी 7000 mAh। तो प्रोसेसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हैवी टास्किंग वगैरह P4X में बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। वहीं अगर डिस्प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे Realme P4 ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको इन दोनों फ़ोनों में से दोस्तों कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, आप इन दोनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना चाहें यहाँ क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद जब आप फ्लिपकार्ट ओपन होगा, आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएंगे वो डायरेक्ट विजिट करने के बाद भी मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा और डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद चैनल पर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।